जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। पिछले वीडियो में बेपरवाही के बारे में मैंने बात कही थी अपने स्वयं के उदाहरण को देकर। आज उसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं। आप सबों के मन में एक प्रश्न होगा कि ये बेपरवाह होने के बाद जो मैं आपसे कह रहा हूं इसका क्या प्रमाण है, और इतना हक से, इतने दावे से हम भगवान को कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, आप में से जिन मित्रों ने नहीं देखा है पिछले वीडियो को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बेपरवाह होने के लिए क्या शास्त्रों में कोई प्रमाण है? तो बिल्कुल है। श्रीमद् भगवद गीता में है, रामचरितमानस में है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा था, और बाद में श्री वेद व्यास जी ने उनके द्वारा कही गई उस बात को महाभारत पुस्तक में शब्दों के रूप में संकलित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। 9वें अध्याय का ये 22वां श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात कि जो अनन्य भाव से, यानी 100% डिपेंड होकर, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो 100% टोटल मेरे ऊपर डिपेंड होके मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझे याद करता है, मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। ये मैं अनुवाद बता रहा हूं दोस्तों। अब सोचिए, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है तो फिर किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में भी यह उल्लेख मिलता है, जे सकाम नर सुनहि जिगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। दोस्तों, भगवद गीता में जो श्री कृष्ण कहते हैं कि 100% मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, भगवान आपके पास जो है उसकी रक्षा भी करेंगे, और जो नहीं है, जो आप चाहते हैं वो देंगे भी। लेकिन शर्त है इसमें, शर्त यानी कंडीशन अप्लाइड। हम इसी कंडीशन को भूल जाते हैं और भगवान पे दोषारोपण करने लगते हैं। कंडीशन अप्लाइड बहुत कंपलसरी है। कंडीशन यही है कि आपको 100% उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अब 100% डिपेंडेंट आप किस पे होते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा किस पे होता है? बाप पे होता है ना। दावे से डिपेंडेंट होता है। वो कहता है आप मेरे पिता हैं, मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे मैं जबरदस्ती लूंगा। बाप मन ही मन खुश होता है कि कितना प्रेम करता है मुझसे। तो ये इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप इतना डिपेंडेंट उन पे हो जाइए। जब इतना डिपेंडेंट आप उन पर हो जाएंगे, फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और जो है उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने वचन दिया है, आपने मुख से कही है ना। आप कोई एफडी बैंक में करते हैं और मान लीजिए बैंक वाला कहता है कि 5.5 साल बाद आप आइए, मैं आपको डबल करके दूंगा। तो आप 5.5 साल बाद बैंक पहुंचते हैं और दावे से कहते हैं कि देखिए ये डॉक्यूमेंट देखिए, आपने इस पर लिख के दिया है कि 5.5 साल बाद आप डबल करके देंगे। तो वैसे ही भगवद गीता का ये श्लोक है, भगवान ने लिख के दिया, बोल के दिया, तो हम सीना ठोक के बोलेंगे कि आपने कहा था ये बात, ये आपकी कही गई बात है, तो मैं टोटली आप पे डिपेंड हूं, आपको करना पड़ेगा। डिपेंड होना पड़ेगा दोस्तों। आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम कीजिए ना उनसे, डिपेंड हो जाएंगे आप प्रेम कीजिए उनसे, डिपेंड हो जाएंगे। और यही बात रामचरितमानस में भी है कि कोई सकाम भावना से, यानी कोई कामना मन में रखकर मुझे भजता है, मुझे याद करता है, तो भी मैं उस कामना को पूरी करता हूं। ये भगवान राम कहते हैं। तो दोस्तों, हम ग्रंथ चाहे कोई भी उठा लें, चाहे वेद उठा लें, उपनिषद उठा लें, रामायण उठा लें, महाभारत उठा लें, कहीं से भी कुछ भी उठाइए, एक ही बात है, आप उन पे डिपेंड हो जाइए 100%, फिर तो बल्ले बल्ले है आपके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब हम सब 100% डिपेंड होंगे भगवान के ऊपर, चाहे हम राम कहें, चाहे हम कृष्ण कहें।
फिर वो हमारी गाड़ी को चलाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।